हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस के प्रैक्टिस सेट के कुल 30 प्रश्न। ये प्रश्न आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। एक पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है, तो वो कौन सा पक्षी है। ऑप्शन गौरैया, कोयल, कलचिड़ी या मोर। तो इन चारों में से एक पक्षी ऐसा है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। पहला प्रश्न है, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। एक पक्षी ऐसा है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है, तो ये कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है। इसका सही जवाब अगर आपको पता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं हमारा इसका जो आंसर है वो होगा कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। और ये देखिए गौरैया, ये जो गौरैया है ये हमारे जो छप्पर होते हैं घरों में पुराने ज़माने में हुआ करते थे, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो छप्परों में जो घोंसले बनते हैं वो गौरैया द्वारा बनाए जाते हैं। अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे जो घोंसले बनाए जाते हैं वो गौरैया के द्वारा बनाए जाते हैं। ये गौरैया ऐसा पक्षी है जो विलुप्त की कगार पर है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। और कोयल ये जो है कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को रखती है और ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लकड़ी का बना घर जो पानी पर तैरता है जिसे खतमबंद कहते हैं, इनका प्रयोग पर्यटन के लिए किया जाता है तथा हाउसबोट कहलाते हैं। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं। जो लकड़ी के बने घर होते हैं ये पानी पर तैरते हैं, इन्हें खतमबंद कहते हैं तथा इन्हें हाउसबोट भी कहा जाता है। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है 2 एवं 3, अर्थात जम्मू कश्मीर एवं केरल में ऐसे घर देखने को मिल जाते हैं जिन्हें खतमबंद कहा जाता है और लकड़ी के बने होते हैं और पानी पर तैरते हैं और ये हाउसबोट कहलाते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। टेपियोका कहाँ पाया जाता है। टेपियोका ये एक फल मान लीजिए या सब्जी मान लीजिए। टेपियोका जो है ज़मीन के अंदर उगाया जाता है तथा इसे उबालकर करी के साथ खाया जाता है। ये इसका सही जवाब है, ये केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये टेपियोका का दूसरा नाम है कोप्पा एवं कसावा। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है टेपियोका का। वैसे तो सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो प्रश्न मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं मैं उन पे स्टार मार्क करती जाऊंगी। आप वो क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वैसे आपको सारे ही क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लिया गया है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल एवं पहेलियाँ ईवीएस शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये खेल एवं पहेलियाँ होती हैं, ये ईवीएस शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। क्यों, तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन है, वे शिक्षार्थियों के लिए मज़ेदार समय प्रदान करते हैं। मज़ेदार समय प्रदान करेंगे तो बच्चे जो हैं वो मज़े ही लेते रहेंगे।
इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, वे कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करते हैं। जो कक्षा की एक रस्ता होती है उससे विराम प्रदान करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। विराम नहीं देना है क्योंकि उसमें एक रास्ता बनाए रखनी है। तो थर्ड ऑप्शन है, वे शिक्षार्थियों को स्वयं पैटर्न खोजने की अनुमति देते हैं। ये स्वयं पैटर्न खोजने की अनुमति देते हैं अर्थात जहाँ पे भी शिक्षार्थी एक्टिव होंगे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर शिक्षार्थी एक्टिव हैं, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन, ये शिक्षार्थियों को स्वयं पैटर्न खोजने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश कक्षा 2 की अपनी भाषा कक्षा में यात्रा विषय को एकीकृत करना चाहते थे। आप उन्हें कक्षा संचालन के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन के रूप में क्या सुझाव देंगे? एक टीचर हैं, उनका नाम महेश है। ये अपनी क्लास 2 की जो भाषा कक्षा है इसमें यात्रा को जो है एकीकृत करना चाहते हैं अर्थात यात्रा को डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप इन्हें क्या सुझाव देंगे कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकें? तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, यात्रा पर कविता सुनाकर। यात्रा पर अगर आप कविता सुनाएंगे बच्चों को तो बच्चे सिर्फ कविता सुनेंगे। बच्चे इतने छोटे होते हैं, अगर आप उनको कविता सुनाएंगे तो बच्चे कविता तो सुन लेंगे लेकिन उनका जो अनुभव है वो तो होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, यात्रा के तरीकों का मॉडल दिखाकर। मॉडल दिखाना तो गलत हो जाएगा क्योंकि मॉडल दिखाकर आप बच्चों को यात्रा के बारे में नहीं बता सकते। और बच्चों के अपने यात्रा के अनुभव कराकर। बच्चे जहाँ पर एक्टिव हैं वही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बच्चे के यात्रा के अनुभव कराकर हम लोग जो है यात्रा के बारे में बच्चे को सारी डिटेल बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं? पेड़ की डाल पर 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है तथा उसी पेड़ के पत्ते खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता है। तो अगर आपने NCERT पढ़ी है EVS की तो आप इसका जवाब पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही दे देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है स्लॉथ। ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है और अपने जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है और 40 वर्ष तक इसकी लगभग जीवित रहने की उम्र है। तो ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप ये जो नहीं है इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसी की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, पेट्रोल पानी से सस्ता है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल है वो पानी से कई गुना सस्ता बिकता है। और अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है, ये भी ऑप्शन ठीक है। नारियल का पेड़ पाया जाता है और नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता है, वहाँ पर खजूर का पेड़ पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, बालू के टीले पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा नारियल का पेड़ पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा अर्थात गलत ही हमसे पूछा था तो यही सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक किसान अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बार बार उर्वरक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके धान की फसल उगा रहा है। यह अभ्यास उसे अपने खेतों की मिट्टी बना देगा। एक किसान है तो वो बार बार धान की फसल उगाने के लिए अपने खेतों की मिट्टी को जो है अधिक से अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करता है। तो इस तरह उसकी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, इसी के बारे में ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप ध्यान से कीजिएगा। पहला ऑप्शन है केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा। तो केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा, ये तो गलत है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा। अन्य फसलों के लिए तो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं बनाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये दोनों गलत हो गए। और थर्ड ऑप्शन है जुताई और बीज बोने योग्य। जुताई और बीज बोने योग्य तो तब रहेगी ना मिट्टी जब आप उर्वरक और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना चाहेंगे तब। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अंततः किसी फसल को उगाने के लिए योग्य नहीं रहेगा। यही ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी खेत को बार बार उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो जो खेत की मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं रहती है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं? तो नीम, कीकड़ और खेजड़ी की लकड़ी ऐसी होती है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामुन के पेड़ में या जामुन की लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए चरणों का सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं, तो उनमें उनका सही क्रम क्या है, यही इसमें पूछा गया है। देखते हैं सही क्रम क्या है। 1, 3, 5 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक भाषा कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? एक भाषा है कुड़ुक, ये कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका सही जवाब है झारखंड के लोगों के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। कुड़ुक भाषा में जो जंगल को है वो तोरांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनमें से कौन सा नहीं है? तो यही इसमें पूछा गया है। देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य है। भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वो 28 राज्य हैं। हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से प्रदेश आते हैं तो देखते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर एवं दीव,
ये जो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव है, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे और अब ये एक हो गए हैं। ये भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन का सही समय कौन सा है, मधुमक्खी पालने का जो सही समय है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी अच्छे से कीजिएगा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। पहले देखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन जो है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। ये मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है। एक ब्रेल लिपि है, इसका जो आविष्कार है लुई ब्रेल ने किया था 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और ये फ्रांस के थे। जो मोटा कागज होता है उस पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये कुल 6 बिंदु होते हैं, इसे ब्रेल लिपि बोला जाता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो देख नहीं सकते, इन्हें छूकर टच कर सकते हैं। ये लिपि उन्हीं के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो पढ़ लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये भी शास्त्रीय नृत्य है। रासलीला ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा रासलीला भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखते हैं भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में है और कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम अट्टम अगर किसी में लगा है तो आप याद रखिएगा वो केरल का ही होगा। ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपकी ईवीएस के सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का गुर्राना कितनी दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना कुल कितनी दूरी तक सुना जा सकता है। इसका सही जवाब है 3 किलोमीटर की दूरी तक बाघ का गुर्राना सुना जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाघ जो हैं वो कितना गुना देख सकते हैं। तो बाघ देख सकते हैं कुल 6 गुना दूरी तक ये देख सकते हैं। और चील गिद्ध और बाज ये 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, जिनकी 4 टांगे हैं वो अपने से 2 बढ़ाकर अर्थात 6 गुना देख सकते हैं, और जिनकी 2 टांगे हैं वो अपने से 2 बढ़ाकर अर्थात 4 गुना तेज देख सकते हैं। तो चील गिद्ध और बाज ये 2 टांगों वाले होते हैं, इसलिए ये 4 गुना देख सकते हैं। और बाघ जो हैं वो 4 टांगों वाले होते हैं, इसलिए ये 6 गुना तेज दे सकते हैं। ये ट्रिक मैंने अपने आप से बनाई थी। इस ट्रिक से मैं कभी भूलती नहीं हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ये क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस पौधे में पत्तियां हैं, इन्हें उपयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। एक पौधा है, इसमें पत्तियां हैं और इसे उपयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा पौधा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सरसों के पौधे में जो है पत्तियां भी होती हैं और इसे उपयोग में भी लाया जाता है और बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कुड़ुक भाषा है इसमें जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तोरांग। ये कुड़ुक भाषा में जंगल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, अगर आप इनका जवाब सही से दे पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो आपको ये डिफ़ाइन करेगा कि आपने कितनी मेहनत कर ली है और कितनी मेहनत बकाया है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना ऊन बनाई जाती है, ये किससे बनाई जाती है? पश्मीना ऊन जो है वो किससे बनाई जाती है? तो एक बकरी होती है, इससे पश्मीना ऊन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर तथा आईने के पीछे बनाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक पक्षी है गौरैया। गौरैया जो है वो अपना घोंसला जो है वो अलमारी के ऊपर तथा आईने के पीछे बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जानवर का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है? एक जानवर है जिसका शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। मगरमच्छ, ये इसका जो शिकार किया जाता है वो इसकी त्वचा के लिए किया जाता है। और शेर, ये भी इसकी त्वचा के लिए किया जाता है। हिरन, इसमें एक कस्तूरी होती है जिसके लिए हिरन का शिकार किया जाता है। तथा हाथी का शिकार इसके दांतों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधे के बारे में गलत कथन कौन सा है? एक पौधा होता है घटपर्णी, जिसे नीपेंथिस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो नीपेंथिस पौधा होता है, इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, यही आपको बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। यह इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाँ, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये करेक्ट है। और इसका आकार जो है वो घड़े के समान होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये कीड़ों को आकर्षित करने के लिए खुशबू छोड़ता है। जी हाँ, ये खुशबू भी छोड़ता है, जिससे कीड़े आकर्षित हो जाते हैं और ये कीड़ों को दबाकर खा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह भारत में नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह भारत में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इसमें पूछा गलत है और ये भी गलत है, इसलिए यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था?
एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए लोग जो हैं वो पेड़ों से चिपक गए थे। ये आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था 1921 ईस्वी में। तो यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और देखते हैं ये कहाँ पे चला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी किस देश से लाए थे। मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते और इसे व्यापारी किस देश से लाए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से इसे हमारे भारत में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं। अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर, फ्लावर ऑफ वैली, फ्लावर ऑफ वैली जो है वो किसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी विहार बना हुआ है। और मणिपुर जो है इसमें लोकटक झील है जो मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। एक पक्षी है जो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्जन। चिड़िया जो है वो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। और ये चिड़िया बहुत ही इंटेलिजेंट कही जाती है, दर्जीवी चिड़िया कही जाती है। इसीलिए इसका नाम दर्जन पड़ा, क्योंकि ये पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को रखती है। और फाख्ता ये कैक्टस के पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको देती रहूँगी। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसलिए मैं आपको ऐसी ही वीडियो देती रहूँगी, जो वीडियो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनी हुई होंगी। और ऐसे ही 30 क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।